महाराष्ट्र की राजनीति में युवा नेता के रूप में पार्थ पवार का नाम तेजी से उभरता नजर आ रहा है। वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे और प्रसिद्ध कांग्रेस नेता शरद पवार के परिवार से संबंध रखते हैं। पार्थ पवार ने राजनीति में अपने कदम युवा अवस्था में रखे और उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत अब नई पीढ़ी में भी जारी है। उन्होंने 2019 में पहली बार मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। हालांकि राजनीतिक अनुभव की कमी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद यह स्पष्ट था कि पार्थ पवार का राजनीतिक महत्व परिवार की छवि और युवा समर्थकों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। उनके चुनाव और राजनीतिक सक्रियता ने यह संदेश दिया है कि पवार परिवार ने आगामी पीढ़ी को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में स्थान देने की तैयारियां कर ली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। पार्थ पवार का जन्म 21 मार्च 1990 को महाराष्ट्र में हुआ था। पार्थ पवार का पूरा नाम पार्थ अजीत पवार है। वे महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अजीत पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके चाचा शरद पवार दलित एनसीपी के प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज से बीकॉम की है। इसके पश्चात लंदन में कुछ अध्ययन किया। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने 2019 में की थी, जब उन्होंने लोकसभा के मावल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनका नाम राजनीति में तेजी से उभरा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के क्षेत्र पिंपरी चिंचवाड़ और मावल में सक्रियता दिखानी शुरू की। पार्थ पवार ने 2019 में पहली बार राजनीतिक मैदान में कदम रखा, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में मावल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी दी थी। उस समय केवल कुछ ही महीनों से सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका राजनीतिक मुद्दा हमारे सामने यह संदेश देता है कि यह परिवार अगली पीढ़ी के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन शुरुआत फिलहाल सहज नहीं रही। पार्थ पवार की संपत्ति और व्यावसायिक रुचियां भी चर्चा में रही हैं। उनके चुनावी अभिलेखों के अनुसार उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति दर्ज है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की नगद और अचल संपत्ति शामिल है। इसके साथ ही उनका नाम पुणे के कोरेगांव पार्क और आसपास के क्षेत्र में बड़े भू मालिकाना लेन देन में भी सामने आया। बताया गया कि उनके परिवार की कंपनी ने लगभग 40 एकड़ सरकारी जमीन खरीदी, जिसका वास्तविक मूल्य 1800 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा था, जबकि यह केवल 300 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इस लेन देन में स्टैंप ड्यूटी में छूट और नियमों के पालन को लेकर विवाद उठते नजर आए। इसके कारण पार्थ पवार और उनके परिवार के बारे में मीडिया और आम जनता में सवालिया निशान उठने लगे और यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। सिर्फ राजनीतिक और संपत्ति संबंधी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहते हुए पार्थ पवार सामाजिक क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने पार्थ पवार फाउंडेशन नामक गैर लाभकारी संस्था स्थापित की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान देना है। इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि समाज में सकारात्मक प्रभाव भी डालना चाहते हैं। यह पहल युवा नेता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है कि सत्ता और सामाजिक सेवा को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पार्थ पवार को सार्वजनिक बयानों और गतिविधियों के कारण हमेशा विवादों में घिरते देखा गया है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की, तब उनके पिता और दिग्गज नेता शरद पवार ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए आलोचना की। यह घटना यह दर्शाती है कि पार्थ पवार केवल बाहरी राजनीतिक दबाव का ही सामना नहीं कर रहे, बल्कि उनके सामने पारिवारिक और राजनीतिक दबाव भी हैं। ऐसे विवाद उनके लिए चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे अपने निर्णयों और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं को एक साथ देखने पर पार्थ पवार की राजनीतिक यात्रा, संपत्ति और सामाजिक गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि वे महाराष्ट्र के युवा नेताओं में से एक हैं और विशेष स्थान रखते हैं। उनका नाम केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक परिवार, व्यावसायिक लेन देन और सामाजिक गतिविधियों का मिश्रण है। भविष्य में उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे राजनीति, सार्वजनिक छवि और सामाजिक योगदान के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं।
कुल मिलाकर पार्थ पवार एक युवा नेता के रूप में सक्रिय हैं, जो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही समाज में सकारात्मक योगदान देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। उनकी छवि विवादों, चर्चा और सामाजिक प्रयासों के मिश्रण से बनी है, जो उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग पहचान देती है और यह दर्शाती है कि वे न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले समय में भी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, पार्थ पवार के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।